तो आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो दूसरा कंपोनेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है? हार्ट है, ठीक है, जो मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से हार्ट की वजह से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड क्या होता है, पंप होता है, और वो कंडक्टिव सिस्टम कैसे होता है और हार्ट कैसे कंट्रैक्ट करता है वो सारा पढ़ लिया। दूसरा कंपोनेंट है आपके पास क्या? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स स्मॉल चैनल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी बदौलत आपकी पूरे बॉडी में ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है। तो इसका मतलब है कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? स्मॉल चैनल्स होते हैं जो कैरी करते हैं ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। कभी कभार कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आप अपना स्किन इधर से कट करते हैं, ब्लड इधर है, ब्लड इधर पूरे बॉडी में नहीं है, ब्लड आपके बॉडी में है, लेकिन किस चीज के अंदर फ्लो कर रहा है? हाँ, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। जैसे कि अगर आपके घर है, घर में आपका पानी आ रहा है, लेकिन पानी पूरे घर में तो नहीं है, पानी कहाँ पे? पाइप के अंदर से जा रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पूरे बॉडी में क्या है? ब्लड वेसल्स है, और उसी ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो कर रहा है? ब्लड। हाँ, जब स्किन कट जाता है तो जाहिर सी बात है स्किन की सरफेस की छोटे सरफेस पे क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ब्लड वेसल्स कट रहे हैं ना, जिसकी वजह से क्या आता है? तो ब्लड आता है। समझ आया? तो ब्लड वेसल्स क्या है? स्मॉल चैनल्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं किस चीज को? ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी। देखिए, एक तो पॉइंट याद रखनी है कि हमारे बॉडी में जहां जहां सेल्स हैं, उन सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। जहां जहां सेल्स है उन सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। और वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा? जाहिर सी बात है आपके स्मॉल वेसल्स होते हैं, वो वेसल्स आपके क्या करते हैं? इसको न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं। अभी देखिए इसकी न्यूट्रिशन में क्या है? हाँ, इसकी न्यूट्रिशन में क्या होती है? यहां से ब्लड वेसल्स इसको क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। ब्लड वेसल से ही उसको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। तो इसका मतलब है हर सेल को जिंदा रहने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। और वो न्यूट्रिशन किसके थ्रू फ्लो? ब्लड के थ्रू मिल रहा है। और ब्लड किसके अंदर जा रहा है? ब्लड वेसल्स के तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है यहां पर ये चीजें उसको प्रोवाइड होंगी, प्रोवाइड होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, और उस वेस्ट प्रोडक्ट को इस एरिया से रिमूव करने का काम भी किस चीज का है? ब्लड का है। और ब्लड किस के अंदर फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। समझ आया? ये ब्लड का मेन पर्पस क्या है कि ब्लड का तो मेन पर्पस क्या है कि आर टिश्यूज को क्या मिल जाए? प्रॉपर ऑक्सीजन मिल जाए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए, और वो ब्लड आपकी किसके थ्रू फ्लो करेगा? टारगेट एरिया तक पहुंच जाएगा ब्लड वेसल्स की तरफ। ब्लड वेसल्स वो रास्ते हैं, वो चीजें हैं, कंपोनेंट है जो कि हर पॉइंट पे आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड क्या प्रोवाइड करेगा? ऑक्सीजन, ठीक है। अभी आप ब्लड वेसल्स के देखिए, ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी के अंदर 3 किस्म के ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स कितने किस्म के आपकी बॉडी में? 3। एक को क्या बोलते हैं? आर्टरीज। क्या? आर्टरीज। दूसरा आपके पास क्या है? कैपिलरीज। क्या? कैपिलरीज। तीसरा आपके पास क्या है? वेन्स। अभी देखिए सबकी हम डेफिनेशन देखेंगे, देन आप उसको वन बाय वन पढ़ें। याद रखिए, आर्टरीज ये ऐसा टाइप है ब्लड वेसल्स का जो ओरिजिनेट करता है हार्ट से। यस सर। समझे? यस सर। कि आर्टरीज टाइप है ब्लड वेसल्स का जो ओरिजिनेट करता है। ओरिजिनेट मींस जो जहां से उसकी ओरिजिन होती है, जहां से ये बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्टरीज। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा, मैंने डिस्कस भी किया था, अगर आप हार्ट के चेंबर्स देखें, क्या देखें? हार्ट के 4 चेंबर्स हैं। 4 चेंबर में से आपको ये जो चेंबरों में से जो निकल रहे हैं ना वेसल, यस सर, ये दोनों के दोनों क्या है? आर्टरी है। इसका नाम क्या है? आयोटा। इसका मतलब है आयोटा हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है जो फर्स्ट आपके हार्ट से निकलता है। एक और आर्टरी है, इसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका मतलब है आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ओरिजिनेट करते हैं कहां से? हार्ट से, जो कैरी करते हैं ब्लड को हार्ट से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो क्या है? अभी इसकी देखे ना, क्या आपके पास ये क्या होगा? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ये आपके पास टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। यस सर। क्या है? ये टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हैं which
carry which originate from heart हार्ट, जो कि ओरिजिनेट होते हैं हार्ट से, और क्या करते हैं, कैरी करते हैं, blood कैरी करते ब्लड from heart फ्रॉम, कैरी करते ब्लड, कौन सी ब्लड, मैं O2 वाले Oxygenated. लिख रहा हूँ, Yes, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, Yes, sir. कौन सी ब्लड को, Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड ब्लड, from ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम Heart to our body parts. फ्रॉम Heart. हार्ट टू डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट tissues टिश्यूज, डिफरेंट टिश्यूज की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाते हैं सारे आर्टरीज, एक्सेप्ट, Pulmonary artery. एक्सेप्ट, याद रहे एक्सेप्ट का मतलब है कि उनमें से जिसके है। अंदर है एक ऐसा आर्टरी है जिसके अंदर हाँ, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ब्लड नहीं है। नहीं होता, एक्सेप्ट कौन सी आर्टरी, Pulmonary. पल्मोनरी, artery पल्मोनरी आर्टरी। ये कॉन्सेप्ट याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज भी याद रखनी है। ये किसकी डेफिनेशन हुई, Arteries. arteries आर्टरीज क्या है, आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ओरिजिनेट करते हैं कहां से, Heart से. हार्ट से, ठीक है, ओरिजिनेट करते हैं और वो कैरी करते हैं ब्लड को, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाते हैं, कहां से, heart से लेकिन एक ऐसा आर्टरी है जिसका नाम क्या है, ये जो आर्टरी है इसका नाम क्या है, pulmonary artery पल्मोनरी आर्टरी। एक ऐसा आर्टरी है जो कि वो Deoxygenated. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कौन सी ब्लड को, Deoxygenated. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिख रहा हूं कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। हाँ, अभी यहाँ पर एक लफ्ज आना चाहिए आप लोगों को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो यहाँ पर आर्टरीज की डेफिनेशन होगी कि आर्टरीज सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, कभी Aorta. आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। ये क्या है, लार्जेस्ट artery of our body आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा आर्टरी कौन सा है, आयोटा, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से निकलते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये आर्टरीज की डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद आप आ जाए वेन्स, मैं वेन्स को डिस्कस करूंगा, इसके बाद कैपिलरीज। वेन्स क्या है, वेन्स भी आपके पास क्या है, ब्लड वेसल हैं जो कि ओरिजिनेट, जिनकी ओरिजिन हमेशा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट टिश्यूज की तरफ होगा, हार्ट से नहीं होगा, और वो कैरी करता है कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट pulmonary vein हाँ। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि ये आपके पास टाइप ऑफ ब्लड वेसल है which carry deoxygenated blood, जो कौन सी ब्लड को कैरी करता है, Deoxygenated blood. कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेयर, different From- tissues. Different tissues. डिफरेंट tissues टिश्यू towards the heart. टुवर्ड्स द heart टुवर्ड्स द हार्ट। तो इसका मतलब है ये दो सिस्टम देखिए, आर्टरीज हार्ट से ब्लड को लेकर जाते टिश्यूज की तरफ, Yes. वेन्स टिश्यूज से हार्ट की तरफ ब्लड को लाते हैं। Yes. तो ये जो टिश्यूज की तरफ जा रहा है, जाहिर सी बात है कौन सा खून होगा, साफ, Yes, sir. और वापस हार्ट की तरफ आ रहा है वो कौन सा खून होगा, गंदा। गंदा होने का क्या मतलब है, उसके अंदर कौन सा है, Deoxygenated. कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा। ज्यादा। ये क्यों होता है, ये इस तरह क्यों प्रोसेस चल रहा है कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाले लेकर जा रहे हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आते हैं, ये हम पढ़ेंगे। आपके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है पल्मोनरी, वो उधर आपको क्लियर होगा। फिर बीच में क्या आ रहा है, हाँ इधर एक चीज याद रखनी है, ऑल द वेन्स कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट Pulmonary. Vein. पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पर एक्सेप्ट का लफ्ज आपको किस चीज से, पल्मोनरी, veins देखिए ये फिर नहीं कहना सर आपने नहीं बताया, पल्मोनरी बताया, वेन्स। पल्मोनरी वेन्स वो वेन्स है जिनके अंदर कौन सी ब्लड होती है, oxygenated blood ऑक्सीजनेटेड, कौन सी ब्लड, oxygenated ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स जाहिर सी बात है उस दिन भी डिस्कस किया था, आपके कहां से आ रहे हैं, आपके लंग्स से आ रहे हैं। जब भी खून लंग्स से आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ऑक्सीजन होगा ना। Yes, sir, तो ये पॉइंट, 4 पल्मोनरी वेन्स जाएंगे। लास्ट जिसका नाम है कैपिलरीज, लास्ट कैपिलरीज। ये सिर्फ इनकी डेफिनेशन है, इनका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, इनके अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे, ये इनका डेफिनेशन है।
कैपिलरीज क्या होते हैं? कैपिलरीज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। क्या है? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। Yes. जहां पर Exchange of एक्सचेंज ऑफ material. मटेरियल होता है। सुने, एक पॉइंट याद रखें कि ये मिसाल के तौर पर अगर आर्टरी है, मैं इसको मिटाता हूं, Yes, सही है? yes. इसको मिटाता हूं, इसका एक स्पेशल डायग्राम ड्रा करते हैं। सुने गौर से देखिए, रेड कलर का मार्कर होता तो अच्छा होता। अभी देखिए, ये अगर आपके पास क्या है, आर्टरी है, Yes, sir. आर्टरी से प्रॉपर ग्लूकोज, ये मिसाल के तौर पर मटेरियल्स है, और ये सेल है। ये क्या है? सेल है। आर्टरी से उसको, टिश्यू जो आर्टरी से सेल्स को बराबर नहीं। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप वाटर सप्लाई का देखिए, वाटर सप्लाई के बड़े बड़े पाइप है, क्या बड़े बड़े पाइप से उसको उधर से पानी मिलता है? नहीं, फिर ये छोटे छोटे पाइप कॉलोनीज में जाते हैं और उधर से हर कोई अपने लिए एक छोटा छोटा क्या करता है, पानी का एक छोटा सा पाइप उठाकर लेकर जाता है। इधर से उसको, इधर से प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके वाल थिक है, हम डिस्कस करेंगे। जाहिर सी बात है, इसको इधर से कभी भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगा। तो कहां से मिलेगा? तो मिसाल के तौर पर ये आपके पास जो सेल है, ये क्या आपके पास सेल है। सबसे पहले ये जो है, ये आर्टरीज डिवाइड होगा छोटी छोटी ब्रांचेस में। किस चीज में? छोटी छोटी, ये मजीद छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होगा। ये आपके पास आर्टरियोल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आर्टरियोल्स। ये आर्टरीज है, ये फिर आर्टरियोल्स है। ठीक है, आर्टरियोल्स फिर मजीद छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। क्या कहते हैं? कैपिलरीज। कैपिलरीज वो एरिया है, कैपिलरीज फिर मजीद क्या हो जाएंगे? मिक्स होंगे, और इधर से आपके पास क्या बन जाएगा? वेन, वेन्यूल्स एंड वेन्स। यहां पर सुने, गौर से सुने, इसका मतलब है मटेरियल्स जो होंगे वो सबसे पहले आर्टरीज में जाएंगे। आर्टरीज ये ब्रांचेस हैं, फिर ये आर्टरियोल्स में जाएंगे, ये आर्टरियोल्स है, और आर्टरियोल्स से एक ऐसा एरिया आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? आर्टरियोल्स कैपिलरीज बनाएंगे। कैपिलरीज वो एरिया है जहां पर एक्सचेंज होता है। कैपिलरीज वो एरिया है जहां पर क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो यहां पर एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज कैसे होता है? इसका मतलब है कैपिलरीज से ऑक्सीजन इसको मिलता है, टिश्यूज को, और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कैपिलरीज की तरफ जाता है। कैपिलरीज वो एरिया है जहां पर इस सेल्स को ग्लूकोज मिल रहा है, इस सेल्स को अमाइनो एसिड या क्या, अमाइनो एसिड या दूसरे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। याद रहे, कैपिलरीज से आपके ब्लड वेसल्स, ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज से आपके ब्लड सेल्स नहीं निकलते, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं, उधर से नहीं निकलते। वो हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर में। इसका मतलब है हमने जो पढ़ा ना कि कैपिलरीज ही वो ऐसा एरिया है जहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी सेल्स को ऑक्सीजन मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सचेंज होती है, ग्लूकोज एक्सचेंज होता है, और कुछ अमाइनो एसिड्स, कुछ और न्यूट्रिएंट्स वगैरह एक्सचेंज होते हैं, फ्लूइड भी यहाँ पे एक्सचेंज होता है। तो ये वो एरिया है जहां पर, तो अभी आपको कैपिलरीज की डेफिनेशन आ चाहिए। व्हाट इज कैपिलरीज? कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं। क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ये तीन चीजों की डेफिनेशन। इसका मतलब है अभी जो उसने डिस्कस किया था, अगर इधर से अगर कोई चीज कट गया तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में यहाँ पर भी क्या है? कैपिलरीज है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? कैपिलरीज है। ये इसका फर्क, इसकी डेफिनेशन अभी हम बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स में क्या फर्क है। क्या आर्टरीज के स्ट्रक्चर्स में क्या फर्क है और वेन्स के स्ट्रक्चर्स में क्या फर्क है? ठीक है, अगर आप आयोटा को देखिए, आयोटा सबसे बड़ा है जिसका डायमीटर है 23 डायमीटर है इसका, 23 मिलीमीटर, 23 मिलीमीटर डायमीटर किसका था? हाँ, 23 मिलीमीटर इसका क्या डायमीटर है, सबसे बड़ा है आर्टरी में। सर इसका कितना है? ये छोटा है किसका? कैपिलरीज का बहुत छोटा है। कैपिलरीज का मैं डिस्कस करूंगा, इसका सबसे छोटा है 7 to 9 माइक्रोमीटर है। इसके हवाले से भी एमसीक्यूज आता है। कैपिलरीज का डायमीटर कितना है? 7 to 9 माइक्रोमीटर। और ये 23 मिलीमीटर क्या? सर। हाँ, मिलीमीटर। बस इन दोनों का सिर्फ याद रखिए सर। हाँ, अभी हम इसके किसके स्ट्रक्चर्स, व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन? ये मैं बेटा, यस सर। किसी को भी मसला है यहाँ से पूछ ले, अदरवाइज मैं उठा रहा हूँ बेटा। अभी स्ट्रक्चर देखिए, मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर
सुने, अगर आपको स्ट्रक्चर देखना है इसको देखो, ये आपके पास मिसाल के तौर पर अंदर से क्या है, ये खाली है। अगर आप इसको इधर से निकाल दें, निकालने के बाद अभी आप इसको इधर से निकालेंगे तो अंदर से ये खाली होगा, और ये जो वाल है ना, इस वाल को आप देख रहे हैं, ये ऐसे समझे कि ये आपके पास एक आर्टरी है, उसको इस तरह काटा है और अभी इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। पहले हम आर्टरी का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये फिर दूसरे स्ट्रक्चर देखेंगे। आर्टरी का जो पहला स्ट्रक्चर होगा ना, वो बना होता है सेल से, इस तरह पहला लेयर स्क्वायमस, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल सेल्स, याद रहेगा इंशाल्लाह सर। ये मैंने अभी आपको जो आर्टरीज दिखाया है उसी तरह ये आपके पास सेल्स है, इस तरह देख रहे हो ना आर्टरी को, सही है, समझ आ रहा है? आर्टरी को इस तरह काटा है, हमने काटा है एक लेयर है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल, ये पहला लेयर है, और अंदर सबसे अंदर वाला लेयर है, यहाँ से इसको देख रहे हैं सर, इस तरह। हाँ, इधर से काटा है और इधर से देख रहे हो ना, Yes, sir. सबसे अंदर वाला लेयर। इस लेयर का नाम है क्यूनिका इंटीमा, क्यूनिका इंटीमा। हाँ, आर्टरीज का वेन्स का भी इसी तरह होता है। क्यूनिका इंटीमा, क्यूनिका इंटीमा क्या है, इसको मैं इधर लिखता हूँ। क्यूनिका इंटीमा इज द इनर मोस्ट, क्यूनिका इंटीमा, क्यूनिका इंटीमा इनर मोस्ट लेयर है किस चीज का, आर्टरीज का, और ये बना होता है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल सेल, सिंपल सर ये सिंपल है। स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। कभी कभार पूछते हैं कि ट्यूनिका इंटीमा किस चीज से बनता है, सिंपल स्क्वायमस शेप, स्क्वायमस शेप है, ठीक है, और सिंपल का मतलब ये है कि एक लेयर पाया जाता है, और ये अंदर वाला उसका क्या ल्यूमिन है, ल्यूमिन समझते हो, ल्यूमिन मींस अंदर वाले से, ये लेयर होगा। लेयर दूसरा लेयर आर्टरीज का दूसरा लेयर ये है जो कि थिक होता है सबसे ज्यादा। सर ये सबसे थिन होता है ना, ये सबसे ज्यादा थिक होता है। नहीं सर ये हाँ, ये थिन होता है। ये यहां से देखें, ये आपका कौन सा लेयर है, सेकंड लेयर। देखिए ये कॉन्सेप्ट इसमें कुछ रटने वाली चीजें नहीं है। ये आपका जो दूसरा लेयर है, इसके अंदर शुरुआत में आपके पास इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, क्या इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक टिश्यूज, ये इलास्टिक टिश्यूज है। इसके बाद ये पूरा लेयर बना होता है किस चीज से, मसल से। ये पूरा लेयर जो है ना, इस पूरे लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, कौन से मसल्स होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स होते हैं। याद रहे मैं कह रहा हूं कि ये आपके पास, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, ये नहीं, ये अंदर वाला हिस्सा है जहां से ब्लड जाता है, ब्लड इधर से फ्लो करता है। Yes, और इसका जो ये पहला लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीना, इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, समझ आ रहा है, ट्यूनिका इंटीमा। और ये ट्यूनिका इंटीमा के ऊपर ये जो पूरा लेयर है इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि मीडिया मींस मिडल वाला पोर्शन। तो ये बना होता है कौन सी चीजों से, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बना होता है स्मूथ मसल से, प्लस स्मूथ मसल प्लस कुछ इलास्टिक टिश्यूज से। इलास्टिक टिश्यूज इसी वजह से है ताकि इसके अंदर इलास्टिसिटी आ जाए, यस, क्या आ जाए, इलास्टिक हो जाए। ये ट्यूनिका मीडिया हो गया। लास्ट वाला जो लेयर है, लास्ट वाला लेयर जो होगा वो इतना ज्यादा थिक नहीं होगा, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो लास्ट लेयर है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं इसको, ट्यूनिका एक्सटर्ना, या इसका दूसरा नाम क्या है शाबाश, ट्यूनिका ट्यूनिका और डिस्टर्ब करता है दूसरा नाम, एडवेंटिशिया, एडवेंटिशिया, ठीक है। और ये लेयर जो है ये कनेक्टिव टिश्यू से बना है। ये किस चीज से, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू से बना है। प्लीज बात सुने, हम डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। क्या आर्टरीज का क्या स्ट्रक्चर, सारे आर्टरीज में यही चीजें क्या है, कॉमन है। अंदर वाला लेयर ट्यूनिका इंटीमा, और दूसरा लेयर आपके पास ट्यूनिका मीडिया, और थर्ड लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो बना होता है कनेक्टिव टिश्यू से। ये आपके पास आर्टरी का स्ट्रक्चर है। याद रहे, आप जब वेन्स का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे
ठीक है। वेन्स के स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, वेन्स के स्ट्रक्चर में भी यही चीजें, लेकिन और से देखना होता क्या है इसमें। वेन्स के स्ट्रक्चर में भी पहला लेयर आपके पास क्या है, ट्यूनिका इंटीमा इंटीमा, इंटीमा ट्यूनिका इंटीमा, क्या नाम है इसका, ये सिंपल स्क्वायमस इसमें भी होता है, ये ट्यूनिका इंटीमा। दूसरा लेयर जो होता है वो क्या होता है, Tunica media. ट्यूनिका मीडिया। Social media. ये इतना ज्यादा थिक नहीं है ना सर। थोड़ा छोड़ो ना, ये ठीक है सुने 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 सुने, इसका थिक नहीं है इतना। ये आपके पास ट्यूनिका मीडिया मीडिया है। लास्ट वन क्या होगा, ट्यूनिका मीडिया किस चीज से बना होगा, स्मूथ मसल। लास्ट वाला लेयर क्या होगा, लास्ट ट्यूनिका एक्सटर्नल, ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो किस चीज से बना होगा, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू। समझ आया। तो अगर आप ये आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वी वेन्स, स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स में भी यही तीनों चीजें कॉमन है। ये आपके पास ट्यूनिका इंटीमा इंटीमा है, और ये आपके पास ट्यूनिका मीडिया 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 है, और ये आपके पास ट्यूनिका एक्सटर्ना एक्सटर्ना है। अभी इनकी कंपोजिशन देखिए, सेम होगी कंपोजिशन। नहीं हाँ कंपोजिशन सेम है, लेकिन इसमें देखिए ट्यूनिका इंटीमा किस चीज से बना होगा, सिंपल, शाबाश बताएं, सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। अगर सवाल करें कि इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल कंटेन विच टाइप ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल टिश्यू। समझ आया ये पॉइंट। इसके बाद दूसरा आ जाए टोनिका ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया किस चीज से बना होगा, मसल्स स्मूथ मसल्स मसल्स प्लस प्लस इलास्टिक मसल्स इलास्टिक टिश्यू। याद रहे यहां पर फर्क है, ट्यूनिका मीडिया ऑफ वेन्स थिन होता है, ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरीज थिक होता है। तो इसका मतलब है आर्टरीज और वेन्स में क्या फर्क होगा, ट्यूनिका मीडिया में इसकी क्या होगी, ये थिक होगा, मोर थिक होगा, ज्यादा थिक होगा। लेकिन जब आप इसकी बात करते हो वेन्स में, ये क्या होगा, थिन होगा। जो कौन सा लेयर, इसका मतलब है स्मूथ मसल्स की कंसंट्रेशन वेन्स में ज्यादा है या आर्टरीज में, आर्टरीज में। दूसरी बात, इलास्टिक टिश्यूज इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, लेकिन इसके अंदर इलास्टिक टिश्यूज ज्यादा है, मोर इलास्टिक टिश्यूज, मोर स्मूथ मसल। इसी वजह से आर्टरीज आर मोर इलास्टिक देन वेन्स। सवाल आता है कि आर्टरीज इलास्टिक होते हैं, आर्टरी की इलास्टिसिटी ज्यादा है या वेन्स की, लचकदार कौन ज्यादा है, आर्टरीज। आर्टरीज आर मोर इलास्टिक देन वेन्स। व्हाई, because artery contain more amount of elastic tissue as compared to the veins। समझ आया ये पॉइंट? हाँ। इसके अलावा अभी ये तो 2-3 फर्क आपको नजर आ गया, एक और फर्क, और एक और क्या फर्क है, थोड़ा देख के और मुझे बताएं। ल्यूमेन बड़ा है, गुड। ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरो है, बट ल्यूमेन ऑफ वेन्स ज्यादा है, उसका डायमीटर ज्यादा है। याद रहेगा, मैंने स्ट्रक्चर इसी वजह से ड्रा किया ताकि खान आंसर दे दे। ठीक है। ये आर्टरीज वेन्स में डिफरेंस हुआ। आप कहेंगे सर थर्ड जो आपके पास है कैपिलरीज, कैपिलरीज के भी यही 3 लेयर्स होते हैं, नहीं। कैपिलरीज को आप देखें ना, मैं इसका इधर ड्रा करूंगा कैपिलरीज का स्ट्रक्चर, सुने और से। कैपिलरीज बिल्कुल सिंपल है। कैपिलरीज को आप जब काटेंगे और देखेंगे तो ये आपके पास सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल टिश्यूज होंगे। ये मिसाल के तौर पर कौन से हैं, सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियल, एक ही लेयर यही होती है ना बस। हाँ एक ही लेयर होता है, हाँ एक ही लेयर है, ये आपके पास एक ही लेयर होता है, किस चीज का, कैपिलरीज का। लेकिन ये लेयर किसके ऊपर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां पर एक और लेयर होता है जिसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये कौन सा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये कौन सा है, ये आपके पास सिंपल, ये सिंपल स्क्वायमस नहीं का, ये ट्यूनिका इंटीमा है। तो इसका मतलब है ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड मीडिया, एब्सेंस
उसकी मौजूदगी नहीं होती, वो मौजूद नहीं होते किस चीज के अंदर, किस चीज के अंदर मौजूद नहीं होते? Capillaries। कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर आपकी सिर्फ एक ही लेयर Tunica है, intima। वो ट्यूनिका Intima। इंटीमा, और ट्यूनिका इंटीमा के ऊपर क्या है? Basement membrane। ये हो गया आपके आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में फर्क। एक और पॉइंट याद रखनी है, थोड़ा बहुत आपको याद रखनी है कि सुने गौर से सुने, आर्टरीज का जो कलर है वो पिंक या थोड़ा रेडिश कलर की होती है आर्टरीज। Arteries, yes। हाँ, वेन्स ब्लू कलर के नजर आते हैं। Yes। वेन्स सुने बता रहा हूं ना, आर्टरीज Pink या red। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, इसी वजह से वो रेड नजर आते हैं। जब आप वेन्स की बात करते हैं, वेन्स आपके किस कलर के नजर आते हैं? ब्लू कलर के नजर आते हैं। ठीक है, अभी समझ आना चाहिए कि आर्टरीज आपके बॉडी के डीप पे होते हैं। डीप मींस बिल्कुल अंदर होते हैं, मसल्स के अंदर होते हैं। Yes। और वेन्स सरफेस पे होते हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये सब क्या है? Veins। वेन्स हैं। और आर्टरी आपको ऊपर नजर नहीं आते। ये जो जितने भी आपकी स्किन की ऊपर नजर आ रहे हैं वो सब क्या सर, है? ये- वेन्स है। जो इंजेक्शन लगा ये सब वेन्स हैं। नहीं सर, ये आर्टरीज बिल्कुल डीप है, नजर नहीं आते आर्टरीज बेटा। अच्छा। आर्टरीज बिल्कुल डीप होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल मसल्स के अंदर होते हैं, बिल्कुल डीप है। ये सरफेस पे आपको जितने नजर आ रहे हैं वो क्या है? वेन्स है। फिर इसमें ये सर surface कैसे लगा पे- सकते हैं? वेन्स में हम कैनुला लगाते हैं ना। आर्टरीज में कभी भी ये जो आप लोग इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, मोस्टली हम कैनुला वगैरह लगाते हैं वो वेन्स में लगाते हैं, Yes, आर्टरीज sir। में नहीं लगाते। नहीं लगा सकते। नॉर्मल सिलाइन भी लगाते हैं, वो आर्टरीज में नहीं लगाते। वो किस चीज में लगाते हैं? Veins में। वेन्स में लगाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आर्टरीज आपकी बॉडी पे कहाँ पे होते हैं? डीप होते हैं, मसल्स के अंदर होते हैं। लेकिन जो आपके जो वेन्स है वो सरफेस पे होते हैं। कहाँ पे? सरफेस पे होते हैं। ठीक है, सरफेस की लेयर्स की जो कंपोजिशन है वो सेम होती है। हाँ, कंपोजिशन सेम है, लेकिन अगर आप देखिए कंसंट्रेशन डिफरेंट है। Yes। इसके अंदर स्मूथ मसल्स ज्यादा होते हैं, इसके अंदर स्मूथ मसल्स कम कम होते हैं। ठीक है, ये 3 लेयर्स। ये आर्टरीज वेन्स का हो गया। एक और पॉइंट याद रखनी है, आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। Yes, क्यों? sir। क्योंकि Lumen उसका छोटा है। ल्यूमेन छोटा है। छोटा है और इसकी इलास्टिसिटी भी ज्यादा है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है। Yes। वेन्स में प्रेशर कम कम होता है, ल्यूमेन ज्यादा होता है। या ज्यादा है। जैसे कि अगर एक पाइप है, अगर आप मोटर है ना, मोटर में पाइप का ल्यूमेन कुछ होते हैं ना, छोटे छोटे तंग पाइप, तंग पाइप होगा, प्रेशर ज्यादा। ज्यादा होगा। अगर सर्विस वाले के पास। हाँ, सर्विस वालों के पास है ना वो छोटा पाइप, बिल्कुल वाह। इसका ल्यूमेन क्या है? छोटा है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा, ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसका ल्यूमेन छोटा है। छोटा है। वेन्स में प्रेशर कम है, क्यों? क्योंकि उसका ल्यूमेन बड़ा है। फिर सब बैक फ्लो कैसे कर सकते हैं? सुनिए, हाँ, एक और पॉइंट, आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है। सुनिए गौर से सुनिए ना, आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है तो बैक फ्लो होने के चांसेस क्या है? कम है। कम है। ये मैं मिटाऊं अभी पूरा? मिटाऊं ना? Yes, sir। इसमें वाल हाँ, वाल अभी सीक्वेंस पे आ रहे हैं ना। Yes, तो मैं शुक्र है। ये आपके पास क्या है? आर्टरीज है। आर्टरीज में प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है, इसी वजह से बैक फ्लो के चांसेस कम है। Yes, sir। लेकिन जब आप वेन्स की बात करते हैं, किसकी? Veins की। मैं मिसाल के तौर पर ये वेन्स में जब आपका क्या करेगा? ब्लड फ्लो करेगा। ये मिसाल ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहा yes, sir। है। ठीक है, ठीक है, नीचे से ऊपर आ रहा है। ऊपर, तो yes, यहाँ sir। पर क्या होती है? ब्लड फ्लो करेगा, लेकिन बैक फ्लो के चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा। ज्यादा होती होते है, हैं। yes, sir। बैक फ्लो के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा। इसी वजह से वेन्स के अंदर क्या होते हैं? वाल। Valve present, yes। ठीक है, अभी एक पॉइंट याद रखनी है कि वाल सब के अंदर मौजूद नहीं होते स्पेसिफिक। जैसे आपका खून ब्लड सप्लाई हो गया, आर्टरीज के थ्रू नीचे गया, कहां पे गया? नीचे गया। नीचे पांव को सप्लाई हो गया, ठीक है, लेग्स को, हिप जॉइंट्स वगैरह को सबको सप्लाई हो गया, एब्डोमेन पोर्शन को। वापस खून को कहां पे आना है? ऊपर हार्ट की तरफ ऊपर आना है। तो इधर एक खून को देखिए, आर्टरीज को तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आर्टरी नीचे आया, उसके बैक फ्लो के चांसेस कम थे ना। ठीक है, अगर वो आर्टरी जो ऊपर जा रहे हैं ना, ऊपर जाने की वजह से उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, उसका प्रेशर ज्यादा है। वो तो यहाँ पर इसी वजह से आर्टरीज के अंदर वाल्व्स नहीं होते। नहीं लेकिन जब वेन्स की बात करते हो, कौन से वेन्स की? जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है जिस वेन पे, जैसे कि आप नीचे की बात करें, नीचे जितने भी वेन्स है, ये ब्लड ऊपर आने की कोशिश करेगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उनको नीचे आने की, बैक फ्लो के चांसेस ज्यादा होंगे, कम होंगे? ज्यादा होंगे। इसी वजह से नेचर ने एक और चीज, जितने भी नीचे वाले वेन्स हैं उनके अंदर एक और चीज डाला है जिसको बोलते क्या? वाल्व। अभी वाल्व कैसे काम करते हैं इसको गौर से सुने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाल्व कैसे काम करते हैं।
ये मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, एक वेन है, ठीक है, और ये आपके पास ये आपका पाँव है, क्या है, हाँ स्पेशल बूट है। हाँ, वेन कितना मोटा नहीं कर रही है, मोटे बंदे का है। ठीक है, मोटे बंदे का है। अभी देखिए ना, जाहिर सी बात है आर्टरी खून को लेकर जाता है नीचे, यस सर, इसके बैक फ्लो के चांसेस कम है। कम है, और खून कहां पे जाएगा फिर, टिश्यूज इसके अंदर वेन्स में, Yes. और वेन्स से ये जो ब्लड है, ये ब्लड कहां पे जाएगा, हर्ट की हर्ट की ये तरफ ऑक्सीजन ब्लड ऊपर, और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसकी बैक फ्लो Flow होने के होगा। chances बैक फ्लो है। क्यों होगा, क्योंकि फोर्स की वजह से, कौन सी फोर्स, Gravitational फोर्स। इसी वजह से यहाँ पर रुकावट मिलेगा किस चीज को, वैन वेन्स को, और वेन्स यहाँ पर फिल होंगे किस चीज से, ब्लड से। ब्लड से क्या होंगे, फिल होंगे, क्योंकि इसकी फ्लो क्या है, कम है। तो नेचर क्या करते हैं, हर छोटे छोटे जगह पे क्या करते हैं, वाल बना था। वाल्व, यहाँ पर वाल्व रखे हुए हैं, यहाँ पर वाल्व है, यहाँ पर अगर ये फिल हो गया, क्या हो गया, Fill हो गया। फिल हो गया, ये सब फिल हो गया, तो थोड़ा प्रेशर लगने की वजह से ये वाल्व्स क्या होंगे, ओपन, और ब्लड इधर आएगा। जब ब्लड इधर आएगा, क्या दोबारा ब्लड नीचे आ सकता No, sir. है, नहीं, वाल्व बंद। वाल्व्स बंद होंगे। बैक वाल्व्स तो इसी को कहते हैं कि एक तरफ फ्लो को क्या करे, स्टॉप करे। Stop करे। अभी ये जब ब्लड इधर आया, इधर आने की वजह से ये क्या होगा, ये क्या करेगा, Open। प्रेशर की वजह से ये वाल्व्स ओपन होंगे, ये ब्लड इधर आएगा। एक और पॉइंट, अक्सर अगर आप लगातार खड़े हैं, तो लगातार खड़े होने की वजह से यहाँ पर आपका क्या होगा, ब्लड ज्यादा जमा होगा, ज्यादा जमा होने की वजह से ये वेन्स फूल जाएगा, बड़ा होगा। कुछ लोगों के ये जो जितने भी फौजी हैं ना, ठीक है, उनके वेन्स देखिए, नीचे वाले वेन्स बड़े बड़े नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े नजर आते हैं। क्यों, क्योंकि उधर ब्लड ज्यादा है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, अगर इधर ब्लड ज्यादा जमा होगा, तो जाहिर सी बात है ब्लड इधर से निकलेगा, तो आपके पाँव में स्वेलिंग होगी। यस सर। कभी कभार वो बंदे जो बिल्कुल मूव नहीं करते, उनके पाँव में स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि वहां पर ब्लड जमा होता है वेन्स में, डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, वेन्स डायलेट होते हैं तो ब्लड निकलता है। अगर आप तराने में ऐसे कभी कभार बच्चे खड़े होते हैं ना, खड़े होते हैं, या सोल्जर्स, वो अपने पाँव की कभी कभार यूं पाँव को क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करवाते हैं, हिलाते हैं, या आप एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या नमाज पढ़ते हैं, यूं कंट्रैक्ट करते हैं। कंट्रैक्शन से क्या होता है, यहाँ पर इसके साइड पे क्या है, ब्लड है, मसल्स है, Muscles। क्या है, मसल्स। जाहिर सी बात है, मसल्स कंट्रैक्ट करेगा तो इसको फोर्स मिलेगा कंट्रैक्शन का, जिसकी वजह से ब्लड की इस मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से ब्लड ऊपर फ्लो करेगा। फ्लो करेगा। समझ आ रहा है ये फिर? इसी वजह से जिसके पाँव स्वेलिंग होते हैं उनको बोलते हैं क्या, एक्सरसाइज। ये सही है, सही नहीं है सर, सही नहीं ये है। क्यों सही नहीं है? स्वेलिंग करना, स्वेलिंग करना सही नहीं है, एक्सरसाइज करना सही है, ठीक है। और फौजी अक्सर जो खड़े होते हैं ना, या जो बच्चे जो तराना पे सीधा खड़े होते हैं, अपने पाँव को नहीं हिलाते हैं, ठीक है, वो बच्चे जिनको डराते हैं कि भाई ये लोगे तो हम आपको मारेंगे, ठीक है, स्कूलों में, तो वो बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं, लगातार सीधा साधा 15-20 मिनट। वैसे लगातार खड़े होने से वेन्स के अंदर ब्लड आपके जमा हो जाता है। Yes. तो जितने भी वेन्स हैं जो हार्ट के लेवल से नीचे हैं, उनमें वाल्व्स मौजूद होता है, और वो जो हार्ट के लेवल से ऊपर है, उनके अंदर वाल्व्स मौजूद नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे क्या वेन्स, सारे वेन्स के अंदर वाल्व्स मौजूद होते No, हैं? sir. नहीं। किन के अंदर मौजूद होते हैं? हार्ट से जो नीचे। के हार्ट का जो लेवल है उससे नीचे है, हार्ट के सरफेस से ऊपर वाले लेवल से ऊपर वाले कोई वेन्स नहीं है। लेकिन आर्टरीज के अंदर वेन्स वाल्व नहीं होता, कैपिलरीज के अंदर भी वाल्व नहीं होता, सिर्फ वाल्व किसके अंदर होता है, वेन्स के अंदर। समझ आया? ये नोट करें, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा लेयर है? हाँ, अभी साइज का फर्क जो मैंने बताया, ये मिसाल के तौर पर कैपिलरीज है। वैसे कैपिलरीज कैसे बनते हैं इसको देखें ना, सुने ये कैसे बनते हैं, कैपिलरी सिस्टम कैसे बनते हैं, इसमें एक और चीज भी आपको समझाना है, ठीक है। सुने गौर से सुने। ये आपके पास आर्टरी है, क्या है? आर्टरी मजीद हिस्सों में डिवाइड हुआ, ये स्मॉलर आर्टरीज है। स्मॉलर आर्टरीज आपके छोटी मेटा आर्टरियोल्स में डिवाइड होंगी, आर्टरियोल्स हैं। यस सर, आर्टरीज डिवाइड होंगे किस चीज में? आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स। ये मिसाल के तौर पर आपके कौन से आर्टरियोल्स हैं?
मेटा मेटा आर्ट्रियोल्स। कौन से आर्ट्रियोल्स हैं? मेटा मेटा आर्ट्रियोल्स। और ये आपके पास आर्टरीज है, आर्टरीज ठीक है, आर्टरी है, आर्टरी है, आर्टरी छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हुआ, इसको क्या बोलते हैं? मेटा आर्ट्रियोल्स, आर्टरीज मेटा आर्ट्रियोल्स, ठीक है। मेटा आर्ट्रियोल्स फिर ये मजीद ये आगे जाकर क्या बनाते हैं? ये आपका ये कैपिलरी सिस्टम बनाते हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं ये आपके कैपिलरीज है। आर्ट्रियोल्स आपके क्या बनाते हैं? कैपिलरीज कैपिलरीज। कैपिलरीज बन गए यहां पे, टिश्यू ठीक है। कैपिलरीज फिर मजीद क्या बनाएंगे? ये कैपिलरीज जब मर्ज हो जाएंगे तो वेन्यूल्स बनाएंगे। कैपिलरीज फिर क्या बनाएंगे? वेन्यूल्स। ये आपके पास क्या है? वेन्यूल्स है। ये आपके पास क्या है? आर्ट्रियोल्स है, आर्ट्रियोल्स वेन्यूल्स। और फिर वेन्स मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। वेन्यूल्स मर्ज हो जाएंगे तो आपके पास क्या बनाएंगे? वेन्स बनाएंगे। समझ आ रही है स्ट्रक्चर? हर जगह पे इसी तरह हो रहा है। अभी ये आपके पास टिश्यूज हैं, क्या है? टिश्यूज है टिश्यूज हैं। और यहां पर कौन सा ब्लड आ रहा है? जवाब, ये मैं ब्लू से शो नहीं कर रहा हूं, ये मैं इससे कौन सा ब्लड आ रहा है जवाब आर्टरीज में? जवाब कौन है? हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा सिर्फ और सिर्फ एक ही एरिया में, वो क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। ये वो एरिया है जिसको कैपिलरीज बोलते हैं। तो यहां से कौन कौन सी चीजें जाएंगी? शाबाश, ऑक्सीजन यस सर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे इस तरफ। और क्या जाएगा? थोड़ा बहुत फ्लूइड जाएगा, थोड़ा बहुत फ्लूइड जाएगा, फ्लूइड लिक्विड पानी, फ्लूइड, ठीक है, वो जाएगा। क्या यहां पर इस ब्लड, ये ब्लड है ना, ब्लड के अंदर और 3 किस्म के सेल्स है ना। ये आपके पास आरबीसीज है, क्या है? आरबीसीज है। ये आपके पास डब्ल्यूबीसीज है और ये आपके पास प्लेटलेट्स है। ये सेल्स, सुने, ये सेल्स कभी भी एक्सचेंज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कहते हैं, सुने, कहते हैं कि ये जो आपकी कैपिलरीज से, एक कैपिलरीज से एट अ टाइम एक आरबीसी पास हो सकता है। Yes, sir. बहुत छोटा है कैपिलरीज का साइज। एट अ टाइम एक कैपिलरीज से एक आरबीसी पास हो सकता है, क्योंकि आरबीसी का जो डायमीटर है वो 7 माइक्रोमीटर है। तो इनका जो डायमीटर है वो कितना है? 7 to 9 माइक्रोमीटर है। तो इन दोनों का तकरीबन डायमीटर क्या है? Same. बराबर। 1 by 1 जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 1 by 1 जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत क्या है? तंग है। जब तंग रास्ता होता है तो 1 by 1 जाते हैं। यस तो यहां पर रास्ता अब क्या है? बहुत तंग है। किस चीज में? कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज में 1 by 1 आपके पास क्या होंगे? आरबीसी। क्या यहां से कैपिलरीज से यहां पर आरबीसी एक्सचेंज होगा? नहीं, क्योंकि यहां से ये जो स्पेस होंगे, इस स्पेस से ये कैपिलरीज, ये जो आरबीसी है, आरबीसी का साइज बड़ा है कि वो इससे पास नहीं होगा। क्या यहां से डब्ल्यूबीसी पास होंगे? नहीं, क्योंकि इनका साइज क्या है? बहुत छोटा है। क्या यहां से प्लेटलेट्स पास होंगे? नहीं। तो यहां से ये जो जिनका साइज छोटा है वो पास होंगे और स्पेशल न्यूट्रिएंट्स पास होंगे। इसके अलावा क्या होगा? सेल्स के अंदर ये चीजें, न्यूट्रिएंट्स मिलने के बाद सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इसके अंदर आएगा। अभी एक चीज और से सुने, आर्टरीज के अंदर रिच न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन जब वो कैपिलरीज तक पहुंच जाएंगे, कैपिलरीज से एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज होने के बाद जो फिर ब्लड यहां से जो जाएगा उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। यहां पर वेन्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो उस ब्लड को हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये फ्लो इस तरह कर रहा है। याद रहे, एक और पॉइंट याद रखनी है कि यहां ये जो मेटा आर्टरियोल्स है ना, मेटा आर्टरियोल्स के यहां पर कुछ स्मूथ मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? शाबाश, स्मूथ मसल्स होते हैं। ये जो गेयर इसको सर्कुलेट करते हैं, सुने, इसको सर्कल में ये स्मूथ मसल्स होते हैं, ये स्फिंक्टर्स बनाते हैं। याद रहे कि कोई भी ल्यूमेन है, ल्यूमेन के सराउंड में कोई स्मूथ मसल्स हो और उसको, उसकी ओपनिंग और उसकी जो ओपनिंग है और क्लोज को क्या करे? कंट्रोल करे, ऐसे मसल्स को स्फिंक्टर्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर्स। तो ये कैपिलरीज से पहले है या कैपिलरीज के बाद है? पहले का मतलब है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। क्या होते हैं? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स होते हैं, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। अगर इधर न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन ज्यादा है, ये कैपिलरी, ये जो स्फिंक्टर्स है ये क्या होते हैं? बंद। क्या होंगे? बंद आगे। देखिए जाहिर सी बात है, ब्लड इधर आ रहा है, अगर ये ओपन होंगे तो ब्लड फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा कैपिलरीज की तरफ। तो कैपिलरीज की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, तो इस टिश्यूज की तरफ ब्लड फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा ना, ठीक है। Yes. ये पॉइंट पे रिपीट करना, ये पॉइंट रिपीट कर। देखिए ये आपके स्मॉल कैपिलरी, ये आर्टरीज है। आर्टरीज से जब आप जाएंगे ना, आर्टरीज से ये जो छोटे छोटे ब्रांचेस होंगे इनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरियोल्स। क्या बोलते हैं? आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स जो है ना, आर्टरियोल्स के अंदर ये सर्कुलर मसल्स होते हैं जो उसको बाहर से क्या कर लेते? कवर कर लेते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है इस टिश्यूज की तरफ ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना। क्या करना? फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करना। कौन कंट्रोल करता है? शाबाश बताएं। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स, ठीक है। अगर ये क्लोज हुए तो फ्लो क्या होगा? कम होगा। क्लोज हुए तो फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। अगर ये ओपन हुए फ्लो ज्यादा तो फ्लो क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि हर कैपिलरीज की जो फ्लो है, उसके अंदर जो ब्लड की फ्लो है, वो डिपेंड कर रहा है किस चीज के ऊपर? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। और प्री कैपिलरी स्फिंक्टर डिमांड, टिश्यूज का डिमांड ज्यादा होगा, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स ओपन हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रिलैक्स। जब रिलैक्स हो जाएंगे तो ब्लड फ्लो ज्यादा होगा। अगर इनका डिमांड कम है तो ये क्या रहेंगे? कंट्रैक्ट रहेंगे। जब कंट्रैक्शन होगा तो ये बंद होंगे और फ्लो कम होगा। तो इसका मतलब है कैपिलरीज के अंदर जो फ्लो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? स्फिंक्टर, जिसको क्या बोलते हैं? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स। ओके, पॉइंट याद रहेगा। सर्कुलर मसल्स से बने होते हैं। ये किस चीज से बने होते हैं? सर्कुलर मसल से बने होते हैं। ये फ्लो ऑफ टिश्यूज के अंदर, कैपिलरीज के अंदर फ्लो कैसे कंट्रोल होता है? इन चीजों से। अभी एक और टॉपिक है वेजो डायलेशन, वेजो कंस्ट्रिक्शन। अगर आप लोगों के अंदर एनर्जी है, जैसे रमजान है। चलो बस करो, बंद करो फिर से।